मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कुरान की एक ऐसी सूरत के बारे में बताना चाहता हूँ जो सिर्फ 5 आयत पर मुश्तमिल है। बहुत मुख्तसर सूरा है मगर बहुत ही ताकतवर है। इस सूरत से हमें मुख्तलिफ मसाइल और आफात से अल्लाह ताला की हिफाजत और प्रोटेक्शन हासिल होती है। किसकी हिफाजत? अल्लाह तबारक व तआला की। ये सूरा हमारी तमाम प्रॉब्लम्स का हल है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। वो सूरा ये है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की। फलक के असल माना फाड़ने के हैं, लेकिन यहाँ तुलुए सुबह का वक्त मुराद है। इस्तिआज़ा या ताऊज पना मांगने को कहते हैं। पना मांगने से मुराद किसी चीज से खौफ महसूस करके अपने आप को उससे बचाने के लिए किसी दूसरे की हिफाजत में जाना या उससे लपट जाना है। पना मांगने वाला वही शख्स होता है जो महसूस करता है कि जिस चीज से वो डर रहा है उसका मुकाबला वो खुद नहीं कर सकेगा, बल्कि वो इसका हाजतमंद है कि उससे बचने के लिए दूसरे की पनाह ले। फिर जिसकी पनाह मांगी जाती है वो लाजमन कोई ऐसी हस्ती होती है जिसके मुतलिक पनाह लेने वाला ये समझता है कि उस खौफनाक चीज से वही उसको बचा सकता है। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक के एक माना तो यह है कि मैं तुलुए सुबह के मालिक की पनाह लेता हूँ, कि जो रब तारीकी को छांट कर सुबह की रोशनी निकालता है, मैं उसकी पनाह लेता हूँ ताकि वो आफात के हुजूम को छांट कर मेरे लिए आफियत पैदा कर दे। फलक के एक माना तो खलक भी है, जिसका मतलब यह है कि मैं सारी खलक के मालिक की पनाह लेता हूँ ताकि वह अपनी मखलूक के शर से मुझे बचाए। मियां शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की है, यानी तमाम मखलूकात के शर से मैं उसकी पनाह मांगता हूँ। शर को पैदा करने की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की गई, बल्कि मखलूक की पैदाइश की निस्बत अल्लाह की तरफ और शर की निस्बत मखलूक की तरफ की गई। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने किसी मखलूक को शर के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि उसका हर काम खैर और मसलियत ही के लिए होता है। अलबत्ता उनसे बाज औकात और बाज मखलूकात से अक्सर शर रोनमा होता है। मखलूकात के शर से पनाह हासिल करने का मौसर तरीन इस्तिआज़ा अगर कोई हो सकता है तो वो ये है कि उनके खालिक की पनाह मांगी जाए, क्योंकि वो अपनी मखलूक पर गालिब है। शर एक जामिया लफ्ज़ है जो ज़ाहिर तकलीफ और नुकसान के लिए इस्तेमाल होता है, और उन असबाब के लिए भी जो ज़ाहिर और तकलीफ व अलम के मौजूब होते हैं। इस जामिया सूरा में हम उस शर से भी पनाह मांगते हैं जो वाक़ा हो चुका है, उस शर से भी जो अभी वाक़ा नहीं हुआ कि ए अल्लाह मुझे उस शर से बचा। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और रात की तारीकी के शर से जबकि वो छा जाए। गासिक के माना है तारीक और वक़ब के माना है दाखिल होना, छा जाना। रात की तारीकी के शर से पनाह मांगने की तलकीन खास तौर पर इसलिए की गई कि अक्सर जराइम और मजालिम रात ही के वक्त होते हैं। मूजी जानवर भी रात ही को निकलते हैं। अरब में भी डाके और हमले रात ही के वक्त होते थे, इसलिए उन तमाम शुरूर व आफात से पनाह मांगने का हुक्म दिया गया जो रात के वक्त नाजिल होती हैं। व मिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, गिरहों में फूंकने वालों या फूंकने वालियों के शर से। उक़द अक़दा की जमा है, जिसके माना है गिरा, जैसे तागे या रस्सी में डाली जाती है। नफस के माना फूंकने के हैं। ये इस्तिआरा है जादू के लिए। मतलब यह है कि मैं तुलुए फजर के रब की पनाह मांगता हूँ जादूगरों और जादूगरनियों के शर से, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ था तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को सूरे फलक और सूरे नास पढ़ने की हिदायत की थी, जिससे जादू का असर खत्म हो गया था। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिद के शर से जबकि वो हसद करे। हसद का मतलब है किसी शख्स को अल्लाह ने जो नेमत
या फजीलत अता की हो उस पर कोई दूसरा शख्स जले और ये चाहे कि वो उससे ख़त्म होकर हासिद को मिल जाए या कम अज़ कम उससे ज़रूर छन जाए। हसद की तारीफ में ये बात नहीं आती कि कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो मुझे भी मिल जाए। हासिद के शर से अल्लाह ताला की पनाह उस हालत में मांगी गई जबकि वो हसद करे, यानी अपने दिल को ठंडा करने के लिए कौल या अमल से कोई इकदाम न करे, क्योंकि हासिद जब तक कोई इकदाम नहीं करता उसका जलना उसी की ज़ात के लिए नुकसानदेह होता है।